हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 5 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी जो भी आपके टीचर हैं और हम सबको अभी तक जीवन में जो भी सिखाया है उनको नमन करने का दिन है आज। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भूतपूर्व रहे हैं और राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनको याद में 5 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो सभी टीचर्स डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किस भारतीय ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीती है? किस भारतीय ने जीती है? इसका आंसर है पी इयान। पी इयान ने अभी हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। और इसके साथ ही साथ ये जो है शतरंज के खिलाड़ी है पी इयान, ये आप याद रखेंगे नाम। और ये जो चैंपियनशिप हुई है ये टोटल 16 देशों ने के 120 खिलाड़ियों ने खेला है, जिसमें से हमारे भारत के पी इयान जो है वो विजेता रही हैं। इसके साथ ही साथ अब शतरंज के जो और चेस के जो प्लेयर्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं और नाम रोशन करते हैं, हमेशा जीतते रहते हैं और इम्पोर्टेंट है, करंट में अभी रहे हैं वो, और हम याद रखेंगे कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो है वो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली विजेता रही हैं अभी। और ये जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस हुआ है ये है पी इयान, लेकिन यदि पूछा जाएगा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप तो वो उसकी विजेता रही हैं कोनेरू हम्पी। और जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी इसके जो मेल के विजेता थे, मेल में तो वो जीता था मैग्नस कार्लसन ने। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में कुछ दिन पहले करंट में पढ़ा ही होगा। मैग्नस कार्लसन जो है, मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं और ये इसके मेंस के विजेता रहे थे। और कोनेरू हम्पी वुमेन वाली। और इसके अलावा और नाम याद रखेंगे, जी आकाश, एक शतरंज से ही रिलेटेड है। जी आकाश जो कि अभी इस साल के ग्रैंड 66 में नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो 66 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के वो बने हैं जी आकाश, इनका नाम याद रखेंगे। और विश्वनाथन आनंद जो कि एवरग्रीन रहते हैं हमेशा, चूँकि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है हमारे भारत के और फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं। तो इतने पॉइंट चेस से रिलेटेड याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? ये बनी है वीर लक्ष्मी। पहली बार बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही बोला है इस बार महिलाएं फर्स्ट नंबर पे बहुत सारे नए नए काम कर रही हैं, तो वो सभी जो कि पहली बार हैं इस बार की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनी है वीर लक्ष्मी और ये आती हैं तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई आप लोगों को पता ही होगा और जहाँ पे टीवीएस का हेडक्वार्टर है। अब यहाँ के सीएम देख लेते हैं। तमिलनाडु के सीएम जो है अटापट्टी के पलानी स्वामी, नाम सुना होगा, अटपटा सा है, ऐसा याद रख लो तो याद हो जाएगा, अटापट्टी के पलानी स्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी जो हुआ था उसमें ये जो तमिलनाडु है वो टॉप पर रहा था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स याद रखेंगे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु ने इस साल रैंक बनाई है, टॉप पर रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें ऋण देने के मामले में भी रैंक जारी की गई थी और उसमें भी नंबर 1 पर आया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के इतने फैक्ट जो हैं वो हम याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं राज श्रीवास्तव। याद रखेंगे, राज श्रीवास्तव जो हैं वो नए राजदूत बन गए हैं क्रोएशिया में। और क्रोएशिया कहाँ पे है? क्रोएशिया जो है यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है क्रोएशिया, यूरोप में है ये। और अब ये जो राजदूत की बात आती है तो हमें थोड़ा सा ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस होता है? जो राजदूत या एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर जो होते हैं वो होते हैं
नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, जो कि राष्ट्रमंडल कंट्रीज नहीं है, नॉन कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं है, वहाँ पे बनाए जाते हैं राजदूत या एम्बेसडर भारत की तरफ से। और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं या राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं उन कंट्रीज में बनाए जाते हैं हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कि उच्चायुक्त बनाए गए हैं, तो उच्चायुक्त और एम्बेसडर में अंतर रहता है, आप लोग याद रखेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में भारत में पबजी गेम सहित कितने चाइनीज ऐप प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया था, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी इसको आज के करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पबजी गेम सहित चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लग गया है। तो ये टोटल हैं अभी 118 पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले हम याद रखेंगे, यदि आप लोगों को याद हो तो जून में 59 चाइना के ऐप थे, उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। फिर जुलाई में लगाया गया 47 पे, और अब सितंबर में लगाया गया है 188। तो टोटल कितने हो गए हैं? टोटल हो गए 224 ऐप पर प्रतिबंध इंडिया ने चाइना के ऐप पर लगा दिया है। अब चाइना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि चाइना जो है वो वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है, ये तो आप लोगों को पता होगा, फैक्ट ये भी याद रखना है। और यहाँ पे SCO का, कल हमने SCO के बारे में डिटेल देखा था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसके भी हेडक्वार्टर चाइना में है, दोनों का ही बीजिंग में है। और यहाँ की जो करेंसी है वो भी पूछी जाती है, रेनमिनवी करेंसी है यहाँ की, रेनमिनवी। और प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं शी जिनपिंग। और यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगसी नदी यहाँ पे बहती है। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे चाइना से। और IT एक्ट यहाँ पे, क्योंकि पबजी से इतने ऐप बैन हो गए हैं, तो हमारे लिए IT, ये जो अभी ये किस एक्ट के तहत बैन हुए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। IT एक्ट बना हुआ है हमारे यहाँ, तो IT एक्ट की धारा, ये भी हो सकता है धारा भी पूछ लें, तो 69 जो धारा है 69A, इसके तहत बैन किए गए हैं। और इस एक्ट में दिया गया है, इस धारा के तहत केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको अधिकार होता है कि कोई भी जो कंटेंट है, ऑनलाइन ऐप है या कंटेंट है, यदि वो केंद्र सरकार चाहे कि उसको नहीं लगता है कि वो सही है, देश के लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसको बैन कर सकती है। और साथ ही साथ जो है इस एक्ट की, इस धारा के तहत साइबर अपराधी जो होते हैं उनको गिरफ्तार करने का भी अधिकार इसी धारा के तहत होता है। तो साइबर अपराधी जो होते हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और किसी भी कंटेंट को या किसी ऐप को ऑनलाइन जो है उनको बैन किया जा सकता है IT एक्ट की 69A धारा के तहत। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है, तो किस मंदिर पे लगा दी है? तो वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उज्जैन, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन में, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। और उज्जैन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, जो कि हमेशा एग्जाम के पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे एक है जंतर मंतर, जंतर मंतर आप लोग याद रखेंगे। जंतर मंतर और कहाँ पर है वो भी याद रखना जरूरी है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतने फैक्ट पता होना चाहिए। जो जंतर मंतर है उज्जैन में है। इसके अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और बनारसी, यहाँ पे, और जयपुर, उज्जैन, ये 5 जगह पे जंतर मंतर स्थापित किए गए हैं। और उज्जैन जो है कहाँ पे है, आप लोगों को नहीं पता हो तो MP में है। और MP में क्षिप्रा, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इतना याद रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस IIT के छात्रों ने
AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया है। AIR स्कैनर ऐप जो है वो किस IIT के छात्र ने लॉन्च किया है? ये भी कोविड-19 से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो भी मैटर आता है या जो आता है, तो ये जो ऐप है ये जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए ये ऐप तैयार किया गया है। जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते वो ये ऐप पे सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तैयार किया है किसने? IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे से आप इतना याद रखेंगे। और IIT बॉम्बे से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखेंगे, क्वारंटाइन ऐप अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया था, क्वारंटाइन ऐप। और इसके अलावा IIT दिल्ली को याद रखेंगे। IIT दिल्ली ने क्या किया है, क्यों अभी करंट में है? विश्व में की सबसे सस्ती कोविड-19 किट, सबसे सस्ती कोविड-19 किट बनाई है IIT दिल्ली ने। और IIT रुड़की भी करंट में रही है। IIT रुड़की ने क्या किया है? प्राणवायु, प्राणवायु क्या है ये आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा अभी लास्ट मंथ। प्राणवायु जो सबसे सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर है वो बनाया है IIT रुड़की ने। और IIT मद्रास से याद रखेंगे, IIT मद्रास, जितने भी IIT है उन सबका रिवीजन यहाँ कर लेते हैं। IIT मद्रास क्यों चर्चा में है अभी? उसने एक शक्ति लॉन्च किया है। शक्ति क्या है? ये है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर याद रखेंगे। शक्ति है माइक्रो प्रोसेसर और मद्रास ने किया है माइक्रो, और मद्रास याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? एक रैंकिंग जारी की गई है सभी यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें टॉप किया है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये किया है IISc बेंगलोर। IIT नहीं है, IISc है ना, याद रखेंगे। IISc बेंगलोर इसने टॉप किया है। और ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये जारी करता है THA, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जारी करता है। और IIC, अब यदि इनकी बात की जाए, बेंगलोर ने तो टॉप किया है और सेकंड नंबर पे आया है IIT रोपड़। ये भी टॉप 3 हमें याद होना चाहिए। IIT रोपड़ कहाँ पे है? IIT रोपड़ आप बताएंगे किस स्टेट में है? और IIT इंदौर जो है वो 3rd नंबर पे है। और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो है 4th नंबर पर। तो ये 4th याद रखेंगे, IISc बेंगलोर, IIT रोपड़, IIT इंदौर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा वर्ल्ड में यदि बात की जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी कौन आई है इस रैंकिंग के हिसाब से? अभी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की पूछा जाए तो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड, जैसा कि आप लोगों को नाम पता ही होगा पहले भी। ऑक्सफोर्ड जो है वो ब्रिटेन में है। और सेकेंड नंबर पर आई है वर्ल्ड की स्टैनफोर्ड, और 3rd नंबर पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये 3 यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO, यहाँ से कुछ भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, मुरली रामकृष्णन। और नाम भी आप ऐसे याद कुछ ना कुछ कोरिलेट कर लिया कीजिए याद करने के लिए। जैसे साउथ इंडियन जैसे ही नाम आता है तो आपको कोई सांवला या काले कलर का इमेज बन जानी चाहिए कि साउथ इंडियन ज़्यादातर काले होते हैं या सांवले होते हैं। तो मुरली हमारे कृष्ण भगवान भी और भगवान भी सभी सांवले हैं, तो मुरली भी बजाने वाले और रामकृष्ण दोनों ही नाम हो गए। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो कोरिलेट कर लेंगे तो वहाँ पे आपको नाम याद आ जाएगा। और एग्जैक्ट नाम नहीं दिए रहते हैं तो आप टिक कर सकेंगे। फिर हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कौन सी प्रतियोगिता की शुरुआत की है? कौन सी प्रतियोगिता शुरू की है अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने? वाटर हीरोज ये प्रतियोगिता शुरू की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन पर काम किया जाएगा। और जो अच्छा करेगा, ये कंपटीशन है उसमें फिर उसके हिसाब से रैंक जारी की जाएगी। और अब ये आप लोग वाटर मैनेजमेंट की बात आती है तो जल शक्ति मंत्रालय का जो जल शक्ति मंत्री हैं वो हमें पता होना चाहिए। वर्तमान में ये हैं
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं जल शक्ति मंत्री हैं। और नीति आयोग जो है एक जल प्रबंधन सूचकांक अभी जारी किया था नीति आयोग ने, जल प्रबंधन सूचकांक, जल प्रबंधन की बात हो रही है तो जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितने भी है मल्टी डायमेंशनल अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। जल प्रबंधन सूचकांक जो है इसमें गुजरात ने टॉप किया था, ये भी आप याद रखेंगे। नीति आयोग जारी करता है जल प्रबंधन सूचकांक और गुजरात ने टॉप किया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। पेंग लव सोल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में पेंग लव सोल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है सिक्किम में। तो सिक्किम जो है आप लोगों को पता ही होगा, सिक्किम ये रहा अपना, ये नॉर्थ ईस्ट अपने पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, तो ये जो है सिक्किम है यहाँ पे। और सिक्किम की 2 जनजातियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये लोग इस त्योहार को मनाते हैं। कौन सा त्योहार है? पेंग लव सोल त्योहार। तो कौन सी जनजातियां मनाती हैं? एक है लेपचा, याद रखेंगे, और सेकंड है भूटिया, भूटिया। ये दोनों ही जनजातियां हैं। और सिक्किम से याद रखेंगे भूटिया, जो कि आपने याद रखा ही है। तो बाईचुंग भूटिया जो हैं वो भी, उनके नाम पर एक सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, जो कि पहला किसी फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसलिए ये भी याद रखेंगे। और यहाँ के जो सीएम है इनका नाम याद रखेंगे। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमाल, प्रेम सिंह तमाल। और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और सिक्किम से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो कि पुराना है बट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैविक खेती लागू करने के मामले में, जैविक खेती, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक खेती लागू करने के मामले में फर्स्ट राज्य जो रहा है वो रहा है सिक्किम। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ की कैपिटल जो है गैंगटोक, आप लोगों को पता ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए यदि पसंद आया है, और ना पसंद आया है तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या और सुधार